Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are doing well. आपको आवाज आ रही है मेरी? Today we are going to talk about the poem Rubaiyat written by Allama Muhammad Iqbal. रुबायात इसमें आपके पास जो है वो 3 रुबाई हैं। रुबाई की अगर हम बात करें कि वो क्या होती है, बेसिकली अ वर्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन स्टेंजास, 4 लाइनों पे मुश्तमिल जो स्टेंजा होता है उसको आप रुबाई बोलते हो। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पोएट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। अल्लामा इकबाल के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन लिटरेरी वर्क के लिहाज से अगर हम बात करें तो सर मोहम्मद इकबाल, आल्सो नोन एज अल्लामा इकबाल, वाज अ फिलोसोफर, poet and politician who was born on 9 November 1877 and died on 21st April 1938। कि वो एक मशहूर जो है वो फिलोसफर थे, शायर थे, सियासतदान थे, जो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को उनकी डेथ होगी। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन उर्दू लिटरेचर विद लिटरेरी वर्क इन बोथ उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। यानी कि दोनों जो पर्शियन, फारसी जो है और उर्दू ज़ुबान, दोनों में जो है वो उनको एक अदबी शख्सियत की तौर पर, एक मशहूर अदबी शख्सियत के तौर पर जो है वो माना जाता है। He was also called as Muslim philosophical thinker of modern times. Iqbal is known as शायर मशरिक, meaning poet of the East. इकबाल को जो है वो शायर मशरिक भी कहा जाता है, यानी कि पोएट ऑफ ईस्ट, शायर। रेफरेंस आपका इस पोइम का ये होगा कि अगर आपके पास इस पोइम की लाइंस आ जाती हैं तो फर्स्ट यू हैव टू राइट रेफरेंस, यानी कि आपने हवाला देना होता है कि ये लाइंस किस पोइम से ली गई हैं और किसने लिखी हैं। तो आप इस पोइम का जो रेफरेंस है वो इस तरह से लिखोगे, These lines have been taken from the poem Rubaiyat written by Allama Iqbal. These lines have been taken from the poem, यानी कि ये lines जो हैं वो ली गई हैं पोइम रुबायात से और अल्लामा इकबाल ने ये लिखी हैं। इसके आपके 2 नंबर होते हैं, आपने रेफरेंस में एक तो पोएट का नाम लिखना होता है और पोइम का। Then what is the main idea or context of the poem, यानी कि मरकजी ख्याल क्या है पोइम का। पोइम जो है वो किस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, किस चीज के ऊपर जो है वो पोएट बात करता है। द पोएट से, यानी कि जो शायर है वो कहता है दैट द मुस्लिम्स मस्ट हैव फर्म फेथ इन अल्लाह। मुसलमानों का जो है पुख्ता ईमान होना चाहिए, पक्का ईमान होना चाहिए अल्लाह ताला पे। दे ऑल बिलीव इन वन अल्लाह, वो सारे जो मुसलमान हैं वो एक अल्लाह जो है वो बिलीव करते हैं। दे बिकम वन इन मक्का, और मक्का जो है वो एक सिंबल ऑफ यूनिफाइंग, कि जहाँ पे सारे मुसलमान जो है वो एक होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वो सब मुसलमानों को जो है वो एक करता है। वहां पे जाके किसी मुसलमान को, किसी अरबी को अजमी पे, किसी गोरे को काले पे, अमीर को गरीब पे कोई फौकियत हासिल नहीं होती। But the Muslims of today, he also criticized the Muslims of today। आज के मुसलमानों के ऊपर भी अल्लामा इकबाल जो है वो बात करते हैं और वो ये कहते हैं, बट द मुस्लिम्स ऑफ टुडे डोंट लव अल्लाह, कि उनका जो अब वो हकीकी मायनों में अल्लाह से प्यार नहीं करते। यानी कि जो हकीकत में हमारा जिस तरह से अल्लाह ताला के साथ रिलेशन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, वैसा हमारा रिलेशन अब अल्लाह ताला के साथ नहीं है। देयर लव फॉर रिलीजन इज स्किन डीप, यानी कि सतही है, सुपरफिशियल लेवल पे हमारा जो प्यार अल्लाह ताला से, हमारा जो मजहब से प्यार है वो बिल्कुल सतही है। जो हकीकत उसमें होनी चाहिए, जो हकीकी मायने होने चाहिए उस प्यार के, उस चीज से हमारा जो प्यार है वो आरी है, एम्प्टी है। This is the main idea of the poem. Now come towards the stanza number 1. First, faith is like Ibrahim at the stake to be, यानी कि faith, ईमान, is like Ibrahim at the stake to be। ईमान हो
तो इब्राहिम के ईमान जैसा जब उनकी जिंदगी स्टेक यानी कि खतरे में थी। सेल्फ ऑनरिंग खुददारी, इज्जत एंड गॉड ड्रंक यानी कि अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना। गॉड ड्रंक अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना इज फेथ, असल ईमान है। खुददारी और अल्लाह के इश्क में डूब जाना असल ईमान है। हियर मी, मेरी बात सुन, यानी कि मुसलमानों से वो मुखातिब हैं। You whom this aids way so captivate यानी कि fascinate, तुम जो आज की यानी कि जो दौरे हाजिर की जो तहजीब है उसकी मोहब्बत में असीर हो, यानी कि उसकी तरफ जो है वो तुम फैसिनेट हो, उसकी तरफ जो है वो तुम उस से फैसिनेट होते हो, मशहूर होते हो। To have no faith is worse than slavery, यानी कि no faith बेयकीनी, बेईमानी is worse than slavery, गुलामी से भी जो है वो बदतर है। यानी कि ईमान का ना होना, इकबाल ये कहता है कि ईमान का ना होना गुलामी से भी बदतर है। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट सिनोनिम्स, फेथ ईमान, यकीन बिलीफ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ ऑनरिंग खुददारी, इज्जत नफ्स, गरूर प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, कैप्टिवेट दिलकश लगना, असीर बनना, चाम फैसिनेट, वर्स बदतर बुरा, मोर हार्मफुल। Explanation of first stanza. In this stanza, Iqbal has illustrated the power or force of faith by narrating the example of Hazrat Ibrahim alayhi salam. यानी कि जो फर्स्ट stanza है हमारे पास, जो पहली रुबाई है, उसमें इकबाल जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो बयान करता है, मिसाल देता है कि हमारे ईमान जो हैं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होने चाहिए। Iqbal says a true Muslim should have such faith in Allah like Hazrat Ibrahim. He should have such faith in Allah as Hazrat Ibrahim did have when he was thrown into fierce flames as punishment for loving Allah. यानी कि जब उनको इश्क इलाही की पादाश में शोलों में फेंका गया था, लेकिन वो जो है वो अपने अज़म पे डटे रहे थे और एट द एंड उनको कामयाबी हुई थी। The second thing that a Muslim must have is self respect, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, इज्जत नफ्स होनी चाहिए, उसकी जो है वो आपको मस्ट रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो इकबाल जो है वो कहता है कि द सेकंड थिंग दैट अ मुस्लिम मस्ट हैव, कि एक मुसलमान में जो होनी चाहिए, इज सेल्फ रिस्पेक्ट। In this stanza the poet addresses the youth, यानी कि नौजवानों से जो है वो मुहातिब होते हैं, that they should not be attracted towards the modern civilization. Modern civilization यानी कि जो यूरोप की जो मगरबी तहजीब है, उससे मुराद कि हमें उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें उसकी तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए, उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस तरह सरासर जो है वो हम अपनी तहजीब से हट जाएंगे, अपनी सिविलाइजेशन से हट जाएंगे और एट द एंड जो है वो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में। और एंड में इस स्टेंजा में पोएट ये कहता है, ही टेल्स हैविंग नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी, यानी कि ईमान का ना होना गुलामी से भी जो है वो बदतर है। कम टुवर्ड्स द स्टेंजा नंबर 2। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, यानी कि अजनबी अजम की जो सरजमीन है उसका साज विद इस्लाम्स फायर्स ब्लेंड्स यानी कि यकजान होता है। अजम का साज, अजनबी सरजमीन का साज अरब के सोज से यकजान होता है। On which the nation's harmony depend, हारमनी हमाहंगी, और जिस पर कौम की हमाहंगी मुनहिसर है। डिपेंड्स मुनहिसर यानी कि उस पर इन्हिसार करता है। On which the nation's harmony depends, जिस पर कौम की हमाहंगी जो है वो मुनहिसर है। Empty conquered यानी कि conquered वहदत, oneness is the soul of यूरोप, यानी कि हाली है। यूरोप की जो रूह है वो इत्तेहाद से आ रही है, वो इत्तेहाद से हाली है। Whose civilization to know Makkah bends,
जिसकी तहजीब का रुख किसी किबला की तरफ नहीं है, यानी कि उनके पास कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई एक चीज नहीं है जहाँ पे वो जाके सारे एक हो जाएं, जहाँ पे वो मुत्तहिद हो जाएं, जहाँ पे वो यूनाइटेड हो जाएं। तो हम मुसलमानों के पास तो एक हारमनी की, एक हम-आहंगी की एक एक पॉइंट है, एक मक्का है, हमारे पास तो हमारा किबला है। यूरोप के पास जो है वो कोई किबला नहीं है। तो इकबाल जो है वो यहाँ पे बेसिकली उनकी सिविलाइजेशन को जो है वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई एक पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स आपके, फर्स्ट वन इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अजनबी, अननोन जिसको आप जानते नहीं हो, लैंड्स स्टेट सरजमीन मुल्क, ब्लेंड यकजान होना, मिंगल हार्मोनाइज हार्मनी हम-आहंगी वननेस इत्तेहाद, कॉन्कर्ड इसका भी इत्तेहाद है यूनिटी, बेंड झुकना या रुख होना इंक्लाइन। एक्सप्लेनेशन, Iqbal wants to say that the people of various lands join their hands just for Allah. इकबाल ये कहता है कि जब हम मक्का में जाते हैं, जब हम हज या उम्रा के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पे हम जाके अपने हाथ में लाते हैं जस्ट फॉर अल्लाह। क्योंकि वहाँ पे जो है वो ना तो किसी अमीर को, किसी गरीब पे, और ना ही किसी अरबी को अजमी पे, ना गोरे को काले पे कोई फोकियत हासिल होती है। वहाँ पे हम सब जाके जो है वो मुख्तलिफ चाहे सरजमीनों से जाएं, वहाँ पे हम सब जाके एक हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं, यानी कि दे बिकम वन इन मक्का। The people of West don't have a unifying force like मक्का। इकबाल कहता है कि वेस्ट के पास, मगरिब के पास कोई ऐसी यकजा करने वाली, मुत्तहिद करने वाली कोई ताकत नहीं है जैसे कि हमारे पास मक्का है। They will remain divided into various nations, यानी कि वो मुख्तलिफ तहजीबों में, मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ कबीलों में वो लोग जो हैं वो डिवाइड रहते हैं। हम जाके एट अ पॉइंट, यानी कि जो हमारा मक्का है, हमारा जो किबला है, हम वहां पे जाके एक हो जाते हैं। This is the explanation of second stanza. Come towards the stanza number 3rd. Love's madness has departed in. In this stanza, Iqbal basically criticize the Muslims of today. आज के मुसलमानों को वो criticize करते हैं, वो ये कहते हैं कि love's madness, यानी कि जो खुदा का इश्क है, ठीक है, जो हकीकी इश्क है, उसका जो जुनून है, has departed, वो खत्म हो चुका है, वो अपना दम तोड़ चुका है। In द मुस्लिम्स वेन, यानी कि जो वेन्स रगें, मुसलमानों की रगों में जो खून है, द ब्लड रन्स थिन, वो पतला हो चुका हुआ है, यानी कि मुसलमान जो इश्क इलाही है, यानी कि जो हकीकी इश्क है अल्लाह ताला से, उससे वो महरूम हो चुके हैं। रैंक्स ब्रोकन, रैंक्स हमारी सफ़ें, हमारी सफ़ें जो हैं वो ब्रोकन, टूटी फूटी हैं, ठीक है, दरहम बरहम है। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, हम परप्लेक्स्ड परेशान, वरिड, हमारे जो दिल हैं वो परेशान है। प्रेयर्स कोल्ड, हमारी इबादतें जो हैं वो ठंडी हैं, यानी कि बेलुत्फ हैं। जो हकीकी इबादतें लुत्फ देती हैं वो हमें नहीं दे पा रही, क्योंकि हम पूरे ईमान से, पूरे यकीन से, पूरे फेथ से नहीं करते, और हमारी रैंक्स भी ब्रोकन, यानी कि हम मुख्तलिफ जो हमारे जो फ़िरके हैं, हमारे माशरे में फ़िरका वारियत जो है वो इतनी हावी हो चुकी हुई है कि हमारी रैंक्स, हमारी सफ़ें जो हैं वो टूट फूट चुकी हैं। दैट्स वाई आवर हार्ट्स आर परप्लेक्स्ड, यानी कि हमारे दिल भी जो हैं वो परेशान है। नो फीलिंग डीपर देन द स्किन, यानी कि हमारी जो इबादतें हैं, हमारा अगर किसी को लेके कोई एहसास भी करना है, हमारा कोई ज़ौक शौक भी है, तो वो सिर्फ दिखावे का है, वो सतही है, वो डीपर नहीं है, वो गहरा नहीं है कि हम जो है वो उसको बोल देते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन शायद हकीकतन हमें उसकी वो रियल जो उसकी स्पिरिट है वो हमारे अंदर नहीं है। Come towards the synonyms: madness, इश्क, जुनून, हकीकी इश्क, डिवोशन, अकीदत, डिपार्टेड यानी कि खत्म हो चुका है, एंडेड, फिनिश्ड, स्टॉप्ड,
थिन पतला यानी कि यहाँ पे मुराद के कमजोर हो चुका हुआ है, सतही है, वीक सुपरफिशियल, रैंक्स सफ़े, रोज परप्लेक्स्ड परेशान, अपसेट डिस्टर्ब. एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टेंजा. यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि इकबाल लेमेंट्स दैट द मुस्लिम्स हैव डिस्कार्डेड द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम इन देयर डेली लाइफ. हमने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें खत्म कर दिया इस्लाम की प्रैक्टिस, यानी कि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, जो इस्लाम के असूल हैं, जो इस्लाम के कवानीन हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, वो हमने अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको खत्म कर दिया हुआ है. दे हैव लॉस्ट देयर रिलीजियस ज़ील, यानी कि मुसलमानों ने हकीकी जो रिलीजियस ज़ील, हमारा जो मजहबी जोशो खरोश होना चाहिए, हमारा जो जज्बा होना चाहिए, वो ख़त्म हो चुका हुआ है, वो हम लोग खो चुके हैं. देयर प्रेयर्स लैक द होली फीलिंग्स, यानी कि जो मुकद्दस जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात हमारे होने चाहिए दुआओं में, एंड स्पिरिचुअल डिवोशन, और जो हमारी रूहानी अकीदत है उसमें जो है वो कमी है हमारी. वी आर स्पिरिचुअली डेड. दे आर बीइंग डिस्ग्रेस, यानी कि डेफिनेटली जब हम अपने प्रिंसिपल से, जब हम अपने असूलों से, जब हम अपनी सिविलाइजेशन से हटेंगे, हम किसी और की सिविलाइजेशन को फॉलो करेंगे, उनके रूल्स को फॉलो करेंगे, तो वी विल गेट डिस्ग्रेस. हम जो है वो हर तरफ से नफरत और जो हमारी जो जलीलो जिल्लत होगी, हमारी रुसवाई होगी. तो मुस्लिम्स आर बीइंग डिस्ग्रेस एंड ह्यूमिलेटेड ऑल ओवर द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में हम जलीलो रुसवा हो रहे हैं. This is the explanation of third and last stanza. Now come towards the question answer. Your first question is who was Ibrahim, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे. Ibrahim was a prophet of Allah. He was thrown into fire as punishment for preaching the message of Allah. और उन्हें जो अल्लाह ताला की पैगाम है उसको फैलाने के लिए, उसकी तबलीग करने की पादाश में जो है वो उन्हें आग में गिराया गया था. बट अल्लाह सेव्ड हिम देयर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके पुख्ता ईमान की वजह से, उनके पुख्ता यकीन की वजह से उनको वहां पे जो है वो सेव कर लिया, बचा लिया. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्स देन स्लेवरी, यानी कि गुलामी से बदतर क्या है. अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल, लव फॉर अल्लाह प्रोटेक्ट्स द मुस्लिम फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स. अल्लाह की जो मोहब्बत है वो मुसलमानों को दुनियावी ख्वाहिश से जो है वो महफूज रखती है. इफ दे डोंट हैव firm faith in Allah, they would become slaves to their wishes. यानी कि जब हम हकीकी मायनों में अल्लाह ताला से प्यार नहीं करेंगे या अपनी जो नफ्स है उसको जो है वो प्रायोरिटी देंगे, तो हम उसके जो है वो गुलाम बन जाएंगे, हम उसके असीर बन जाएंगे, हम अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देंगे. Thus to have no faith is worse than slavery. और इसी वजह से जो है वो हमारा जो ईमान ना होना, हमारा जो पुख्ता यकीन ना होना, वो गुलामी से भी बदतर है. Question number third is who cannot compete with the civilization of Makkah. According to Iqbal, कि कौन जो है वो मक्का की तहजीब के का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता. As the people of Europe don't have any Makkah. मक्का यानी कि उनका कोई एक पॉइंट नहीं है वननेस का, कोई एक उनके पास किबला नहीं है. ठीक है, जो यूरोप के लोग हैं उनके पास कोई किबला नहीं है. दे कैन नॉट बी यूनाइटेड, इसलिए वो मुत्तहिद नहीं हो सकते. दे हैव द सिविलाइजेशन ऑफ मक्का, सॉरी, दे हैव डाइवर्स सिविलाइजेशंस. उनकी जो तहजीबें हैं वो डाइवर्स हैं, अलग हैं, इलादा हैं, एक नहीं है. Therefore they cannot compete with the civilization of Makkah which is one and sole in its nature. यानी कि जो अपनी फितरत में वाहिद और यकता है, वो इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते. Question number 4 is what has made the efforts of Muslims fruitless, यानी कि किस चीज ने मुसलमानों की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, उनको बेसमर कर दिया है, उनको फ्रूटलेस कर दिया है. The Muslims don't love Allah, यानी कि मुसलमान हकीकी मायनों में अल्लाह से इश्क नहीं करते.
جیسے ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں, ہمیں وہ چیز پتہ ہے لیکن ہم اسٹل جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے, جو اللہ تعالیٰ سے جو عشق ہے وہ حقیقی نہیں ہے, وہ صحیح معنوں میں جو ہونا چاہیے وہ ویسا نہیں ہے. ایز دے ڈونٹ فالو Allah's آرڈرس, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں, ہم جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. دے ہیو بروکن دیئر اسپرچل بونڈ, یعنی کہ ان کا جو روحانی ناطہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے ود اللہ سے. Therefore they cannot flourish یعنی کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے, وہ پھل پھول نہیں رہے. their efforts remain fruitless, اور ان کی جو کوششیں ہیں, جو بار بار وہ جو کوششیں کرتے ہیں وہ بے ثمر ہیں, وہ fruitless ہیں. Question number 5 is what is the moral lesson of the poem, یعنی کہ پوئم جو ہے وہ ہمیں اخلاقی طور پر کیا درس دیتی ہے. The poet says that the Muslims should love Allah, شاعر یہ کہتا ہے, یعنی کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور حقیقی معنوں میں کرنی چاہیے, صرف وہ سپرفیشل لیول پہ نہیں ہونی چاہیے, سطحی طور پر نہیں ہونی چاہیے, وہ حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے. دے مسٹ ہیو فرم فیتھ ان اللہ, یعنی کہ ان کا پختہ ایمان ہونا چاہیے اللہ پہ, اینڈ بی یونائٹیڈ, اور آپس میں بھی وہ لوگ متحد ہونے چاہیے. They should make efforts to regain their warm and spiritual feelings of divine love, یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وہ جو محبت ہے اور روحانی جذبات ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. Question number 6 is what is the present state of the Muslims as given in the last stanza of the poem? The Muslims don't love Allah fully. آخری جو آپ کا سٹینزا تھا اس میں یہ شاعر کہتا ہے, پوئٹ یہ کہتا ہے, علامہ اقبال یہ کہتے ہیں, the Muslims don't love Allah fully, مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طور پر محبت نہیں کرتے. They are not united, کہ ہم متحد نہیں ہیں, ہم ایک نہیں ہیں, ہمارے اندر جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے, وننس نہیں ہے. They have lost the spiritual passion, یعنی کہ وہ جو روحانی جذبات ہیں ہم ان کو کھو چکے ہوئے ہیں, ہم ان سے عاری ہو چکے ہوئے ہیں. They are void of warm and sincere feelings of love, اور وہ محبت کے جو سچے جذبات ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ہم جو ہیں وہ خالی ہیں. Question number 7. Explain the last two lines in the second stanza of the poem. یعنی کہ جو نظم کا دوسرا جو شعر ہے اس کی جو last two lines ہیں ان کو آپ نے explain کرنا ہے. تو اس میں جو poet ہے وہ basically بات کرتا ہے ویسٹ کی. The people of the West cannot be united, کہ وہ ایک نہیں ہو سکتے, as they don't have a place like Makkah. اقبال یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس مکہ جیسی ایک جگہ نہیں ہے, یعنی کہ ایک ایسا مقدس مقام نہیں ہے جہاں پہ وہ لوگ سب جا کے ایک ہو جائیں, جہاں پہ کسی کو کوئی برتری, کوئی فوقیت حاصل نہ ہو. They are void of, they have diverse civilizations, ان کی جو تہذیبیں ہیں مختلف ہیں, سیم نہیں ہیں. They are void of harmony and concord, اس لیے وہ ہم آہنگی اور یکجہتی سے جو ہے وہ محروم ہیں. This is your assignment. آج ہم نے بیٹا کی پوئم رباعیات میں ہمارا جو فرسٹ سٹینزا تھا, فرسٹ وی ول ریوائز اور مین آئیڈیا جو ہے وہ پوئم کا یہ تھا کہ جو پوئٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیٹ دا مسلمز مسٹ ہیو فرم فیتھ ان اللہ, مسلمانوں کا جو ہے وہ پختہ ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ, پختہ یقین ہونا چاہیے. اور اختلافات بے شک بیٹا ہوں, اختلافات جیسے میں نے کہا کہ فرقہ واریت ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ حاوی ہے, اختلافات جو ہے وہ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں, اور شروع سے ہی اختلافات رہے جب سے ہیومن سویلائزیشن کا آغاز ہوا. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بولیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور جو سیکنڈ پرسن ہے وہ بالکل غلط ہے. تو ایک دوسرے کے اختلافات, ایک دوسرے کی جو رائے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے, ہمارے اندر وہ چیز جو ہے وہ
हमारे अंदर ना तो पुख्ता ईमान हो सकता है, फिर ना वननेस आ सकती है, ना हमारे अंदर जो है वो यूनिटी जो है वो रह सकती है. सो दे ऑल बिलीव इन वन अल्लाह. अगर हम सबका अल्लाह पे ईमान है, हम सबका अल्लाह पे यकीन है, दे बिकम वन इन मक्का. और वो ये कहता है, इकबाल ये कहता है कि हम मक्का में जाके सारे जो हैं वो एक हो जाते हैं. लेकिन आज का मुसलमान जो है वो जो हकीकी वहदत का जो एक हमारे पास था कि हमने यूनाइटेड रहना है, हमने वननेस को लेके आगे चलना है, उस चीज को हम फॉलो नहीं करते. सो मुस्लिम्स ऑफ टुडे डोंट लव अल्लाह, कि हम हकीकी मायनों में अल्लाह ताला से प्यार नहीं करते. अवर लव फॉर रिलीजन इज स्किन डीप, के वो सुपरफिशियल लेवल का है, वो सतही लिहाज से सतही है, कि हम जो है वो हकीकत में हकीकी मायनों में जैसे रियल सेंस में हमारा जो अल्लाह ताला से प्यार होना चाहिए वैसा नहीं है. स्टेंजा नंबर 1 में इकबाल जो है वो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देता है. इकबाल कहता है कि हमारा जो ईमान है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए, कि जब उनको अल्लाह के इश्क में अल्लाह की जो अहकामात थे उनकी तबलीग करने के दौरान जब उनको आग में फेंक दिया गया था, तो उन्होंने जो है वो अपना ईमान नहीं खोया था, वो डगमगाए नहीं थे. और अल्लाह ताला ने फिर उनको उस चीज़ का सिला भी दिया था, अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ का इनाम भी दिया था, और वो आग जो है वो आग में भी महफूज रहे. सेल्फ ऑनरिंग, यानी कि फिर वो इकबाल ये भी कहता है कि हमें खुददारी होनी चाहिए, खुद ही होनी चाहिए हमारे अंदर, और तब तक हम अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर सकते जब तक हम अपनी खुद की पहचान ना कर पाए. सेल्फ ऑनरिंग एंड गार्ड ड्रंक इज फेथ, यानी कि हमारी जो इज्जत नफ्स है, हमारी जो खुद की इज्जत है, हमारी जो खुददारी है, और अल्लाह ताला के जो इश्क में डूबा होना है, वही हमारा हकीकी ईमान है, असल ईमान है. और वो मुसलमानों को कहते हैं कि मुझे सुनो. यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, यानी कि हम जो दौरे हाजिर के जो तहजीब है उससे कैप्टिवेट, यानी कि उसके असीर हो चुके हुए हैं. हम वेस्ट के कल्चर को, वेस्ट के असूलों को, वेस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे जो है वो मुखातिब होते हैं और ये बोलते हैं कि टू हैव नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी, यानी कि बेयकीनी, बेईमानी जो है वो गुलामी से भी बदतर है. सो इन फर्स्ट स्टेंजा हमने ये कहा कि इकबाल जो है वो ये कहता है कि हमारा जो ईमान है वो पुख्ता होना चाहिए. इन स्टेंजा नंबर 2, म्यूजिक, इकबाल सेज म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, यानी कि जो अजनबी सरजमीन का जो साज है, यानी कि जो अजम का है, लैंड विद इस्लाम्स फायर्स ब्लेंड्स, ब्लेंड्स यकजा होता है, एक होता है, वो अरब के साज से यकजान होता है. ऑन विच द नेशंस हार्मनी, हार्मनी हमांगी डिपेंड्स मुनहसर, जिस पर कौम की यानी कि मुसलमानों की हमांगी जो है वो मुनहसर है. एम्प्टी कॉन्कर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप. देन ही टॉक्स अबाउट यूरोप, उनकी सिविलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं कि जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है, यानी कि यूरोप की, वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है, वो तो इत्तेहाद से आ रही है, वो तो इत्तेहाद से एम्प्टी है, खाली है, उनमें तो वननेस ही नहीं है. वो सिविलाइजेशन टू नो मक्का बेंड्स, जिसकी तहजीब का रुख किसी एक किबला की तरफ नहीं है, यानी कि उनके पास कोई एक किबला नहीं है, हमारे पास एक किबला है, हमारे पास मक्का है. एंड मक्का प्रूव्स टू बी अ यूनिफाइंग फोर्स फॉर अस, हमारे लिए एक कुव्वत वहदत बनने का जो है वो जरिया है क्या, मक्का. और जो कहता है कि एज द पीपल ऑफ द वेस्ट डोंट हैव अ प्लेस लाइक मक्का, दे कैन नॉट बिकम वन नेशन, उनके पास कोई ऐसी एक मुत्तहिद जगह नहीं है, तो वो एक कौम में कभी भी ढल नहीं सकते. तो दे डोंट हैव अ यूनिफाइंग फोर्स लाइक Makkah. Thus they can never be united. They will remain divided into various nations. In stanza number 3, इकबाल सेज लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड, यानी कि मुसलमानों का जो हकीकी खुदा के लिए जो इश्क है, जो जुनून है, वो ख़त्म हो चुका है, वो डिपार्टेड हो चुका है, वो दम तोड़ चुका है. द मुस्लिम्स वेन्स, यानी कि मुसलमानों की जो रगें हैं, द ब्लड रन्स थिन, उनमें जो खून है थिन
पतला हो चुका है, यानी कि वो इश्क इलाही जो हकीकी इश्क है मुसलमानों का, अल्लाह ताला का के लिए होना चाहिए, उससे वो महरूम हो चुके हैं। अवर रैंक्स ब्रोकन, यानी कि हमारी सफ़ें जो हैं वो दरहम बरहम हैं, वो टूट फूट चुकी हैं। और मैंने आगे भी आपको कहा कि इख्तलाफात जो हैं वो माशरे का हुस्न होते हैं, लेकिन हम लोग इख्तलाफात को लेके इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि हमने जो है वो एक दूसरे से हम लोग एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन गए। हम इस पॉइंट पे आ गए कि भाई हम ठीक हैं और दूसरे जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। जन्नत तो हमने अपने नाम लगा ली है और दूसरे जो है वो जहन्नमी है। तो रैंक्स जो है वो ब्रोकन है, यानी कि सफ़ें जो है वो टूट चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, हमारे दिल जो है वो परेशान है। प्रेयर्स कोल्ड, हमारी जो इबादतें हैं वो जो उनमें हकीकी लुत्फ होना चाहिए, यानी कि हम यकीन से आ रही हैं, हम दुआएं भी मांग रहे होते हैं तो साथ ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे होगा या नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमारी जो इबादत है, जब हमें फेथ होगा, जब हमें ईमान होगा, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये काम होगा या नहीं होगा। जब मुकम्मल ईमान से जो चीज़ मांगी जाती है वो फिर उसका ये होता है कि हमें ये चीज़ मिलेगी। और हमारी कोई भी जो फीलिंग्स हैं, हमारी कोई भी एहसासात हैं, वो डीपर देन स्किन, यानी कि वो सिर्फ दिखावे के हैं, वो सुपरफिशियल लेवल के हैं। वो जो हकीकी होने चाहिए, हमारा जो अल्लाह ताला से हमारी जो प्रेयर्स हैं, हमारी जो इकबाल ये कहता है कि मुस्लिम्स प्रेयर्स लैक द होली फीलिंग्स एंड स्पिरिचुअल डिवोशन। और हमारा जो लव है, यानी कि अवर लव फॉर रिलीजन इज स्किन डीप, यानी कि सतही तौर पर है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट दे हैव लॉस्ट देयर ऑनर एंड डिग्निटी। और इसी वजह से हम आज पूरी दुनिया में रुसवा हैं, जिल्लत जो है वो उठा रहे हैं। यही वजह है कि हमने जो अपनी इज्जत और अजमत है वो खो दी है, जो कभी मुसलमानों की हुआ करती थी। दे आर बीइंग डिस्ग्रेस एंड ह्यूमिलिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी वजह से हम पूरी दुनिया में जलीलो रुसवा हो रहे हैं। दैट्स इट बेटा। आपने इन तीनों स्टेंजास को अच्छे तरीके से, इनके सिनोनिम्स भी करने हैं याद, आपने इनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रिपेयर करनी है, कॉन्टेक्स्ट भी आपने जो है वो याद करना है, यानी कि जो मेन आइडिया मैंने आपको बताया। प्लस आपने यू आल्सो हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर। 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज हु वाज इब्राहिम, second one is what is worse than slavery, then who cannot compete with the civilization of Makkah, what has made the efforts of the Muslims fruitless, what is the moral lesson of the poem, what is the present state of Muslim as given in the last stanza, and explain the last 2 lines in the second stanza of the poem. Homework, you have to learn the whole poem with reference, context and explanation. That's it beta. Any question? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और आपने ये लेसन जो है वो कीनली, शौक से जो है वो बैठ के करना है। अल्लाह हाफिज।